हेलो एवरीवन। हम एशियंट हिस्ट्री की वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की थी हमने, जहां हमने लास्ट वीडियो में इंडस वैली से स्टार्ट किया था। हमने 100 टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस किए थे। आज हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉप 100 करते हैं। इन 200 क्वेश्चंस के बाद आप कोई भी एग्ज़ाम उठा लेना, आपको हर एक क्वेश्चन मिलेगा और जो रह जाएगा एक दो मैं वो बीच में अपडेट करती रहूँगी। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है फर्स्ट आज का? सिंधु सभ्यता के अवशेष भारत में कहाँ कहाँ मिल चुके हैं? कहाँ कहाँ मिल चुके हैं भाई? पंजाब, रोपड़, हरियाणा, बनावली, राखीगढ़ी, कुनाल वगैरह बहुत हैं। राजस्थान में जैसे कालीबंगन हो गया आपका, गुजरात में धोलावीरा लोथल हो गया और आपका सुतकांगेडोर हो गया, उत्तर प्रदेश में आलमगीर हो गया, जम्मू कश्मीर मांडा वगैरह हो गया, पश्चिमी महाराष्ट्र में आपका दाइमाबाद वगैरह हो गए। तो सिंधु सभ्यता के अवशेष भारत में कहाँ कहाँ मिल चुके हैं? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पश्चिमी महाराष्ट्र। सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। जब आप मैप पे सिंधु सभ्यता का ऐसे इसकी आकृति देखोगे तो आपको कैसी लगेगी? वो ट्रायंगुलर शेप में लगेगी। किस शेप में लगेगी? ट्रायंगुलर शेप में। वैसे प्रॉपर ट्रायंगुलर नहीं है बट ट्रायंगुलर शेप टाइप ही दिखती है। सिंधु सभ्यता वर्तमान में कितने क्षेत्रफल में विस्तृत है? 13 लाख वर्ग किलोमीटर में। कितने क्षेत्रफल में विस्तृत है? 13 लाख वर्ग किलोमीटर में। प्राप्त साक्ष्यों से मोहनजोदड़ो की जनसंख्या कैसी थी? मिश्रित प्रजाति की थी जनसंख्या। किसकी? मोहनजोदड़ो में ना मिश्रित प्रजाति पाई जाती थी और ये कहा जाता है कम से कम 4 प्रजाति पाई जाती थी। कौन कौन सी थी वो प्रजातियां? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, जिसको आप काकेशियन प्रजाति भी बोल सकते हैं, भूमध्य सागरीय, अल्पाइन और मंगोलाइट। कौन कौन सी प्रजातियां थी? कम से कम 4 प्रजातियां पाई जाती थी। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, जिसको काकेशियन भी बोला जाता है, भूमध्य सागरीय, अल्पाइन और मंगोलाइट। मोहनजोदड़ो के निवासी अधिकतम कहाँ के थे? भूमध्य सागर के। कहाँ के थे? ज़्यादातर भूमध्य सागरीय। और कितनी प्रजातियां पाई जाती है? कम से कम 4। सिंधु सभ्यता के नगर कितने वर्गों में वर्गीकृत किए जा चुके हैं? कितने वर्गों में? पता है ये 3 वर्ग हैं, जो वैसे तो 3 वर्गों में वर्गीकृत किए जा चुके हैं, लेकिन इसका सबसे अच्छा उदाहरण धोलावीरा है। केंद्रीय नगर, तटीय नगर और उसको पतन भी बोला जा सकता है, अन्य नगर व कस्बे। कौन कौन से नगर? एक तो केंद्रीय नगर, इन वर्गों में वर्गीकृत किया जा चुका है। एक अन्य नगर और कस्बे, जैसे इनके सेंटर में कौन कौन से स्थल पाए गए हैं। तटीय नगर और इनके पतन कौन कौन से है? जैसे आपका लोथल हो गया, ठीक है, और रंगपुर हो गया, रंगपुर तो नहीं, लोथल हो गया, और अन्य नगर एवं कस्बे हो गए। पतन कौन कौन से? मोस्ट फेमस पतन कौन सा है आपका? लोथल, जो किस में है? गुजरात में, ठीक है। हड़प्पा के ध्वंसावशेषों के विषय में सबसे पहले जानकारी किसने दी थी? यानी कि जहाँ पे हड़प्पा के अवशेष सबसे पहले ध्वंस का मतलब है जो दफन हो चुके हैं, के विषय में सबसे पहले जानकारी किसने दी थी? एक चार्ल्स मैसन थे। वैसे इन्होंने ना 1826 को एक्यूरेट माना है, पर कई बुक्स में आपको 1842 भी देखने को मिलेगा। जब ये अफगानिस्तान और बलूचिस्तान में घूमने गए थे तो वहाँ पे इन्होंने हड़प्पा संस्कृति की चर्चा की थी। हड़प्पा सभ्यता के टीले किन 2 वर्गों में मिले हैं? एक तो पूर्वी टीले, जिसको नगर टीला बोला जाता है, एक पश्चिमी टीले, जिसको दुर्ग टीला बोला जाता है। हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में जो कब्रिस्तान मिला है उसे किस नाम से जाना जाता है? समाधि R37। अगर क्वेश्चन ये आ जाए समाधि R37 किससे रिलेटेड है, तो हम क्या कहेंगे? हड़प्पा के कब्रिस्तानों से। R37 किससे संबंधित है? कब्रिस्तान से। नगर की सुरक्षा के लिए दुर्ग टीले को माउंट AB की संज्ञा किसने दी थी? व्हीलर ने। किसने दी थी? व्हीलर ने। बर्तन पे मछुआरे का चित्र, शंख का बना बैल, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधे का अवशेष कहाँ से मिले थे? ये सब हड़प्पा से मिले थे। क्या क्या मिले थे? बर्तन पर मछुआरे का चित्र, शंख पर बना बैल, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा। इसी को उर्वरता की देवी बोला जाता है। उर्वरता की देवी, जैसे मातृ देवी की पूजा करते थे, इसी वजह से अनुमान लगाए गए हैं भाई, क्योंकि पढ़ा तो इनको गया ही नहीं है आज तक, सिर्फ अनुमान ही लगाए गए कि हाँ ऐसा तो ऐसा हो सकता था, क्योंकि इसकी लिपि आज तक पढ़ी नहीं गई है। कहाँ से मिले ये अवशेष? हड़प्पा से।
पीतल का बना इक्का, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे, गेहूं और जौ के दानों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा से। और वृत्ताकार ईंटें कहाँ से मिली है? सिर्फ हड़प्पा, मतलब आपकी सिंधु सिविलाइजेशन में एक ही ऐसी जगह है जहाँ पे वृत्ताकार ईंट मिली है, यानी कि सर्कुलर ईंट मिली है, वो मिली है चंदूड़ों में, चहुंदड़ों में। भाई इनके नाम इतने अजीब है, मैं तो अटक ही जाती हूँ। वृहद स्नानागार कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में। और अन्नागार भी कहाँ पे मिला था सबसे बड़ा? मोहनजोदड़ो में। और इस जो ये स्नानागार है, इसके बीचों बीच क्या निर्मित है? एक स्नाना कुंड निर्मित है, जिससे ये अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पे कुछ धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान किए जाते होंगे। और यहीं से ऐसे अंदाजा लगाया जाता है कि अश्वमेघ यज्ञ के बारे में भी ये लोग जानकारी रखते थे। इस स्नानागार को तत्कालिक विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण किसने कहा है? मार्शल ने, जॉन मार्शल ने जो ये स्नानागार है इसको क्या बोला है? तत्कालिक विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण। सिंधु सभ्यता में अभिलेख युक्त मोहरें कहाँ सर्वाधिक मिली है? मोहनजोदड़ो से। और इनकी मोहरों पर ज्यादातर क्या अलंकृत मिला है? एक श्रृंगी बैल। एक श्रृंगी बैल कह दो, सांड कह दो। किस स्थान पर यह माना गया है कि यहाँ पुरोहितों का विद्यालय स्थित रहा है? मोहनजोदड़ो में। जो इनका ये स्नानागार था ना, जो बीच में जहाँ पे धर्मानुष्ठान करते थे, यहाँ पे माना जाता है कि ये पुरोहितों का विद्यालय स्थल स्थित रहा होगा यहाँ पे। मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषता क्या थी जिन्हें राजपथ कहा गया? इनकी सड़कें, क्योंकि इनकी सड़कें एक दूसरे को ना राइट एंगल पे काटती थी। आप ये लगा लो कि परपेंडिकुलर पे काटती थी, एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती थी। ऑक्सफोर्ड सर्कस नाम इसे क्यों दिया गया है? ऑक्सफोर्ड सर्कस नाम मोहनजोदड़ो की सड़कों को एक दूसरे के समकोण काटने के लिए दिया गया, जो 90 डिग्री पे एक दूसरे को कट करती थी। मोहनजोदड़ो के पश्चिम भाग में स्थित दुर्ग टीले को क्या कहा गया है? भाई स्तूप टीला। इसको स्तूप टीला क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पे ना कुषाण शासकों के द्वारा निर्मित एक स्तूप के अवशेष मिले थे, इस वजह से ना इसको स्तूप टीला भी कहा गया है, इस दुर्ग टीले को, मोहनजोदड़ो के पश्चिमी स्थित दुर्ग टीले को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। पुजारी की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुनाथ की मूर्ति, जो पशुपतिनाथ को ये पूजते भी तो थे ना। कुंभकारों के 6 भट्टे, पशुपतिनाथ भी किसको बोला जाता है? भगवान शिव को। कुंभकारों के 6 भट्टे, सूती कपड़ा और कहाँ मिला था? राखीगढ़ी में। हाथी का कपाल खंड, सीपी की बनी हुई पटरी, कुएं से प्राप्त नरकंकाल, घोड़े के दांत। वैसे ना हड़प्पा कालीन लोग जो थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग घोड़ों से परिचित नहीं थे, पर कहीं कहीं घोड़ों के अवशेष भी मिले हैं, उनकी हड्डियां भी मिली है। हड्डियां कहाँ से मिली है? सूतकांगे डोर से। और घोड़े के दांत कहाँ से मिले हैं? चहुंदड़ों से। गिल्ली मिट्टी पर बने कपड़ों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? चनहुदड़ों से। झुक्कर और झांगर संस्कृति किसे कहा जाता है? प्राक हड़प्पा संस्कृति को। और ये ना चहुंदड़ों से भी रिलेटेड है, ये मेन चहुंदड़ों से ही रिलेटेड है। कौन कौन सी संस्कृति? झुक्कर और झांगर संस्कृति किसे कहते हैं? प्राक हड़प्पा संस्कृति को। मनका बनाने का कारखाना यानी कि बीड फैक्ट्री कहाँ पर थी? चहुंदड़ों से, क्योंकि यहाँ पे कान वाले बन के मिले थे ना, वो बनते थे। एकमात्र ऐसा पुरा स्थल कौन सा है जहाँ वृत्ताकार ईंटें मिली हैं? चहुंदड़ो। किस पुरा स्थल में एक भी दुर्ग के अवशेष नहीं है? एक भी दुर्ग कहाँ नहीं है? चहुंदड़ो में। लोथल कहाँ स्थित है? भाई आपके गुजरात, अहमदाबाद में। लोथल की खोज किसने की थी? डॉक्टर SR राव ने। किसने की थी? SR राव ने। लोथल किस नदी के तट पे है? भोगवा नदी के तट पे। एशिया से व्यापार के लिए प्रमुख बंदरगाह कौन सी मानी जाती थी? लोथल। किन कारणों की वजह से लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है? नगर योजना और अन्य भौतिकी वस्तुओं के कारण। और वैसे भी सिंधु सिविलाइजेशन का सबसे छोटा पुरा स्थल कौन सा मिला है? लोथल। सबसे छोटा कौन सा स्थल है? लोथल ही है। और इसको लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। किस वजह से? इसकी नगर योजना और अन्य भौतिकी वस्तुओं के लिए। कहाँ से फारस की मुद्रा, सील और पक्के रंग में रंगे हुए कपड़े मिले? भाई देखो ये पॉइंट है ना, पक्के रंग में रंगे हुए कपड़े कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल से। ये इंपॉर्टेंट है। जहाजों की गोदी यानी कि डॉकयार्ड कहाँ पर है? लोथल में है।
धान और बाजरा के साक्ष्य, घोड़े की लघु मरण मूर्ति, 3 युगल समाधियां भी कहाँ से मिली है? लोथल से मिली है और सूतकांगेडोर से घोड़े की अस्थियां मिली हैं। भूकंप का साक्ष्य कहाँ से मिला है? इंडस वैली सिविलाइजेशन का कालीबंगा से। भूकंप का साक्ष्य, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। भूकंप के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा राजस्थान से, जो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। शेल खड़ी तथा मिट्टी की मोहरें, मृद भांड के टुकड़े कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। और काले रंग की चूड़ियाँ, कालीबंगा का मीनिंग क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ। अग्निकुंड कहाँ से मिला था? कालीबंगा से। जोते हुए खेत कहाँ से मिले थे? कालीबंगा से। टेढ़े मेढ़े जोते हुए खेत कहाँ से मिले? कालीबंगा से। कालीबंगा में जो घर बने होते थे वो तो कच्ची ईंटों के बने होते थे, लेकिन जो इनकी सड़कें और जो इनकी नालियाँ थी वो पक्की ईंटों से बनी हुई मिली थी। और अलंकृत ईंटें भी कहाँ से मिली थी? कालीबंगा से। और कपास के पहले साक्ष्य भी कहाँ से मिले थे? कालीबंगा से। उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था से परिचित कहाँ के निवासी थे? उन्नत जल प्रबंधन के से परिचित लोग थे धोलावीरा के, यानी कि इनका जल प्रबंधन इतना मजबूत था। आज के टाइम भी शायद ही वैसा देखने को मिलता है, पर कहाँ के थे ये? धोलावीरा के। धोलावीरा में इनकी 3 नगरीय सभ्यता थी, यानी कि जैसे इनके 2 दुर्ग पाए जाते थे ना, एक पश्चिमी दुर्ग और एक पूर्वी दुर्ग। धोलावीरा में 3 दुर्ग पाए जाते हैं। सूरकोटदा कहाँ पर है? गुजरात के कच्छ क्षेत्र में। सूरकोटदा कहाँ पर है? गुजरात के कच्छ क्षेत्र में। घोड़े की हड्डियां कहाँ से मिली है? सूरकोटदा से। सॉरी भाई, मैं सूतकांगेडोर बोल रही थी, सूतकांगेडोर से नहीं मिले थे, सूरकोटदा से मिले थे। सूतकांगेडोर तो आपका कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। और सूरकोटदा कहाँ है? राजस्थान में है। दैमाबाद कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र, अहमदनगर में। दैमाबाद कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र, अहमदनगर। दैमाबाद किस नदी के किनारे बसा था? प्रवरा नदी के किनारे। और दैमाबाद क्या है? हमारा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का इसका साउदर्न पॉइंट है। कौन सा? दैमाबाद। सैंधव सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है? दैमाबाद। रथ चलाते हुए मनुष्य, सांड, गैंडे की आकृतियां कहाँ से प्राप्त हुई है? दैमाबाद से। कहाँ से प्राप्त हुई है? दैमाबाद से। तश्तरी और प्याले के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? दैमाबाद से। तश्तरी और प्याले के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? दैमाबाद से। राखी गढ़ी कहाँ खोजा गया? हरियाणा, हिसार। राखी गढ़ी किस नदी के किनारे स्थित है? घग्गर नदी के। राखी गढ़ी की खोज किन्होंने की थी? डॉक्टर सूरजभान ने 1969 में। नवीनतम शोधों के अनुसार सबसे बड़ा सैंधव स्थल अब कौन सा है? राखी गढ़ी है, जिसकी खुदाई अभी भी जारी है। रोपड़ कहाँ पर है? पंजाब में। रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? सतलुज के। रोपड़ का आधुनिक नाम क्या है भाई? रूपनगर। रोपड़ की खोज किसने की थी? बीबी लाल ने 1950 में। सेलखड़ी की मुहर, चर्ट के बटखरे, एक छुरा, तांबे का बनार्ग और कुल्हाड़ी कहाँ मिले हैं आपके? रोपड़ में। ये तांबे का छुरा है भाई, तांबे का छुरा। मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता कहाँ दफनाया गया था? रोपड़ में। कहाँ से मिले? रोपड़ से। रंगपुर कहाँ पे? गुजरात के सौराष्ट्र में है। रंगपुर को क्यों माना गया है कि ये लोग चावल, बाजरा और ज्वार की खेती करते थे? किस आधार पे कहा गया है? इनसे प्राप्त जो वनस्पति हमें मिली है ना, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि रंगपुर के लोग चावल, बाजरा और ज्वार की खेती करते थे। आलमगीरपुर कहाँ है भाई? उत्तर प्रदेश में। और आलमगीरपुर क्या है? जो आपकी हड़प्पा सिविलाइजेशन है, इसका सबसे ईस्टर्न पॉइंट। किस नदी के किनारे स्थित है ये? हिंडन नदी के किनारे स्थित है। बर्तनों पर त्रिभुज, मोर और गिलहरी आदि के चित्र कहाँ मिले हैं? आलमगीरपुर से। सैंधव लिपि युक्त एक ठप्पा के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? हुलास, यूपी, सहारनपुर से। ये अभी मिला है भाई। सैंधव सभ्यता का एक रक्षा प्राचीर कहाँ से मिला है? देसलपुर, यूपी, जो बागपत के पास है। ये बागपत के पास। सूतकांगेडोर स्थल कहाँ पे है? बलूचिस्तान में। और मैं ना पीछे थोड़ा कंफ्यूज क्या गई थी भाई, मैंने गलत बोल दिया था। माइंड से स्लिप लगा लो या कुछ लगा लो। घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले थे? सूतकोटदा से। और सूतकांगेडोर कहाँ पर है? बलूचिस्तान में। सूतकांगेडोर किस नदी के किनारे बसा था? दाशक नदी के किनारे। सूतकांगेडोर की खोज किसने की थी? ओरेलस्टीन। किसने की थी? ओरेलस्टीन ने 1927 से। मृद भांड एक ताम्र निर्मित बाणार्ग, ताम्र निर्मित ब्लेड, यानी कि तांबे का बाणार्ग, तांबे के ब्लेड के टुकड़े और
तिकोने ठीकरे, ठीकरे आपने बोलते हैं ना देसी भाषा में ठेकरे, ठेकरे यानी कि बर्तन टाइप कुछ होता है। मिट्टी की चूड़ियाँ, ये इंपॉर्टेंट है, मिट्टी की चूड़ियों के अवशेष कहाँ से मिले थे? सूत कांगे डोर से। और घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले थे? सूत कोटदा से। बालकोट कहाँ स्थित है? बलूचिस्तान से। और लोथल और बालकोट दोनों क्या है? एक बंदरगाह है। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु को पवित्र मानते थे? गायों को ये पवित्र तो मानते थे, लेकिन इनकी एक भी मुहर पे कहीं भी गाय को अंकित नहीं किया गया, अभी तक मिली नहीं है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को किसकी जानकारी थी? अश्वमेघ की। क्यों थी? क्योंकि इन्होंने अंदाजा लगाया भी इनको होगा, क्योंकि ये अनुष्ठान करते मिलेंगे। जैसे मोहनजोदड़ो में जो स्नानागार मिला है, उसके बीच में जो स्नान कुंड था, उससे इन्होंने अंदाजा लगाया कि यहाँ पे अश्वमेघ की भी इनको जानकारी थी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उच्च समतावादी थी। और ये नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता की मूर्तियों में कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं है? गाय। कौन सा जानवर विद्यमान नहीं है? गाय। हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम, जो भारत के सबसे पहले पुरातत्व विभाग के निर्देशक रहे, उत्तर भारत के। किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता है? टेराकोटा का। किसका यूज किया जाता है? टेराकोटा का। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को किन का ज्ञान नहीं था? इनको घोड़े और लोहे का ज्ञान नहीं था, पर घोड़े के अवशेष जरूर मिले थे। घोड़े के दांत भी मिले हैं और घोड़े की हड्डियां भी मिली हैं। बिना गढ़ वाला हड़प्पा का एकमात्र, बिना गढ़ यानी कि बिना दुर्ग वाला कौन सा एकमात्र जगह है? चन्हूदड़ो। सबसे छोटा हड़प्पा स्थल कौन सा है भाई? लोथल। हड़प्पा सभ्यता का पतन कब हुआ? 1800 ईस्वी पूर्व में। क्या क्या रीजन बताते हैं हमारे पुरातत्वविद कि या तो ये ज़्यादा पानी भरने की वजह से इसका पतन हुआ है, या भूकंप की वजह से पतन हुआ है, या जलवायु परिवर्तन की वजह से इसका पतन हुआ है। किस स्थल की सड़कें स्टार शेप्ड थी? बनावली की, यानी कि तारांकित थी। स्टार शेप्ड। स्टार शेप्ड कैसी होती है? ऐसी ना। कैसी थी? स्टार शेप्ड। बनावली। और बनावली कहाँ है? हिसार, हरियाणा में। हल्की आकृति के खिलौने कहाँ से मिले? बनावली से। और है ना, बनावली से इस टाइप का एक चित्र भी मिला, उल्टा वी टाइप कुछ, हड़प्पा सभ्यता का। भगवानपुर कहाँ पर स्थित है? कुरुक्षेत्र, हरियाणा में। भगवानपुर किस नदी के किनारे पर बसा है? सरस्वती नदी के किनारे पर। भगवानपुर का खनन यानी कि इसके खुदाई की शुरुआत किन्होंने की थी, या किनके द्वारा करवाई गई थी? जेपी जोशी के द्वारा। सफ़ेद, काले व आसमानी रंग की चूड़ियाँ, ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ से मिली है? भगवानपुर से। और ये क्वेश्चन आ चुका है पहले, बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन। सिंधुकालीन सभ्यता किन सभ्यताओं की समकालीन थी? मिस्र, मेसोपोटामिया और चीन की सभ्यता। एक और थी चीन की। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति से। कहाँ से मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति से। हड़प्पा संस्कृति के लोग चांदी कहाँ से प्राप्त करते होंगे? राजस्थान के जावर और अजमेर की खानों से। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? लाल। जैसे ये दो बर्तन बनाते थे, एक तो पक्के बनाते थे और एक कच्चे बनाते थे, कच्ची मिट्टी के, तो उनके ऊपर है ना, ऊपर की साइड तो जैसे लाल रंग से ये पेंट कर देते थे और नीचे की साइड कुछ चित्र बना देते मृद भांडों पे। दधेरी एक प्रवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल कहाँ पर मिला है भाई? अभी अभी मिला है। ये कहाँ? पंजाब, लुधियाना में। हड़प्पन स्थल सैनोली, ये भी अभी अभी मिला है। कहाँ पे है ये? यूपी, बागपत है ना जो यूपी में, वहाँ से। और यहाँ पे क्या मिला है? मानव स्वाधान मिले हैं। मृणपटिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति कहाँ से प्राप्त हुई है? कालीबंगा से प्राप्त हुई है। मिस्र की सभ्यता किस नदी के तट पर पनपी? नील नदी के तट पर पनपी। मिस्र कौन सा है? जो आपका इजिप्ट है, ठीक है। मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ की थी? इराक की थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ की थी? इराक की थी। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? सुमेरिया सभ्यता। सबसे पहले ना लिपि का आविष्कारक भी सुमेरियन लोगों को ही बोला जाता है, सुमेरियन सभ्यता को ही। सुमेरिया सभ्यता की लिपि का क्या नाम था? क्यूनिफॉर्म लिपि। मांडा का संबंध कहाँ से है? जम्मू एवं कश्मीर से। और ये सबसे ईस्टर्न पॉइंट है,
मांडा की खोज कब और किसने की थी? 1882 में जेपी जोशी और मधुबाला के द्वारा। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? चेनाब नदी के किनारे। किस नदी के? चेनाब नदी के। सिंधु सभ्यता की 3 सांस्कृतिक स्तर कहाँ प्राप्त हुए हैं? 3 सांस्कृतिक स्तर कहाँ प्राप्त हुए हैं भाई? वैसे तो मांडा में हुए हैं, लेकिन वो कौन कौन से स्तर हैं? प्राक सैंधव के भी इनको साक्ष्य मिले हैं, विकसित सैंधव के भी मिले हैं और उत्तरकालीन सैंधव के भी। तभी इसको 3 सांस्कृतिक स्तर का स्थान बोला जाता है। प्रथम लिपि आविष्कारक कौन सी सभ्यता थी? अभी आपको बताया था सुमेरियन सभ्यता। और इनकी लिपि कौन सी थी? क्यूनिफॉर्म लिपि। हड़प्पा सभ्यता में धातु मूर्तियां किससे बनाई जाती थी? लुप्त मोम, इसको लॉस्ट वैक्स भी बोलते हैं, या मधुचिष्ट विधि। और कांसे की नृत्य करती हुई या नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली थी? मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता की मोहरों पर एक सर्वाधिक अंकन किसका था? एक श्रृंगी बैल का था। जो सिंधु सभ्यता के लोग थे किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की, पशुपति की, सूर्य पूजा करते थे। स्वास्तिक कहाँ से मिला था? किसकी देन है? सिंधु सभ्यता की देन है। ठीक है, ये आपके आज के टॉप 100 क्वेश्चंस हो गए। कल भी 100 किए थे, तो टोटल हो गए हमारे 200 क्वेश्चन। और भाई मेरे माइंड मतलब टंग से स्लिप हो गया था। घोड़े के अवशेष कहाँ हैं? सूद कोटदा में। और सूद कांगेडोर कहाँ पे है? बलूचिस्तान में, जो ईरान और पाकिस्तान की बिल्कुल बाउंड्री पे है। ठीक है, तो ये हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गए। अगर कुछ क्वेश्चन छूटे होंगे तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट कभी करवाऊँगी। तो चलो चलते हैं। अब वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 100 क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।